तू तो चर्च भी जाती थी है ना कितने सालों से, हाँ जी पापा जी। ये सोच करके ये जहाँ मैं जाती हूँ उसके ऊपर कोई नहीं है ना, ऐसे सोच के। हाँ जी पापा। तो तूने क्या डिसीजन ले लिया था कि परमेश्वर है ही नहीं? हाँ जी पापा जी, मैं सोचा सी कि मैं छाट ही देना हूँ सिस्टर। सोच लो। इस बहन का नाम मीनू है, साथ में इनके मदर है जिनका नाम रंजीत कौर है। अपास्टर ये गांव पिक्कीविंड के रहने वाले हैं। अपास्टर ये सिस्टर अपने मदर की गवाही बताते कि 1 महीने से लगातार रंजीत सिस्टर की रीढ़ की हड्डी में दर्द था। और अपास्टर जी वो दर्द नॉर्मल नहीं था, बहुत ही खतरनाक दर्द था। उस दर्द की वजह से ना ही तो इनसे चला फिरा जाता था और घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। और अपास्टर जी जब इन्होंने जांच करवाई तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी जो इनके हिप जॉइंट है उनके साथ जॉइंट हो चुकी है, जुड़ रही है। अपास्टर जी उस समय का एक्सरा हमारे पास है जो इन्होंने जांच करवाई थी। और अपास्टर जी जब ये प्रॉब्लम आई तो इसी प्रॉब्लम के कारण लगातार इनके मन में नेगेटिव बातें भी चलनी शुरू हो गई। इनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, चल फिर नहीं पाएगी, क्योंकि अपास्टर जी कारण था कि इनकी प्रार्थना लाइफ पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इनके जीवन में शैतान को काम करने का मौका लगा। और अपास्टर जी इस हालात के कारण ये आप बहन जानते हो एक चीज ध्यान दो, मैं समझता हूं प्रार्थना एक बड़ा विषय है, ठीक है। एक प्रेयर लाइफ करने वाला बंदा शैतान की जुक्ति में नहीं फंसता। ये हमारी जिंदगी में कंपल्सरी पॉइंट है प्रार्थना। लेकिन एक विषय सीख लो, वो है शारीरिक जीवन। तुम लोगों को कॉन्टिन्यू इस विषय में चेक करना अपने आप को अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का वचन। मैं शरीर में तो नहीं हूं। शरीर में कैसे समझ आती है? जब आपको गुस्सा बढ़ाता है, जब आप लोगों की निंदा चुगली करते हो बिना मतलब से ही, आप फलाना गलत, फलाना इदा, फलाना टिंगड़ा, वो चीज, वो शरीर का जीवन है। अब कई लोगों से अच्छा फील नहीं करते, मतलब कुछ लोगों से, जैसे मान लो बिना मतलब ही आपको कोई अच्छा ना लगे, बिना मतलब, अगर वो गलत काम करता है, बुरा करता है तो फिर ठीक है, लेकिन बिना मतलब आपको किसी बात से वो अच्छा नहीं लग रहा, तुम शरीर में हो। कितनों को बात समझ आ रही है? इनसे बात करो मेरी, क्योंकि यहां हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि बड़ी बात करो। जय मसीह पापा। जय मसीह की। हाँ जी। आप, जब मैं आपके गांव में आया था उस एरिया में, हाँ जी पापा। तो मैं वहाँ लगभग थोड़ा सा लेट आया था ना, क्योंकि मैं लेट इसलिए आता हूँ क्योंकि सारे लोग आ जाएंगे तो फिर फायदा होगा आने का। मैं पहले चल जाऊंगा तो मैं वचन शुरू कर दूंगा तो कुछ लोगों को समझ आएगा, नहीं आएगा। तो उस टाइम मुझे याद आ रहा है 1:30 बजा होगा था जब मैं वहाँ पहुँच रहा था ना। हाँ जी पापा। तो ये मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने इनसे पूछा आप तो मेरे पीछे आ रहे हो? मैं इतना ये सोच कर के लोग आ जाए फिर मैं जाता हूं। तो इन्होंने कहा हम तो आज आखिरी दिन आने वाले थे, ऐसा कहा था ना। हाँ जी पापा। आना ही नहीं था आपने, क्योंकि मैं तो ठीक ही नहीं हो रही। जब परमेश्वर इतने काम कर रहा है, इतने काम कर रहा है, पहले ये बताओ मुझे, उसने ये जो सूरज है सबके लिए बनाया या किसी किसी के लिए? आसमान सबके लिए बनाया या किसी किसी के लिए? ऑक्सीजन सबके लिए बनाई या किसी किसी के लिए? सबके लिए। यीशु मसीह की कुर्बानी सबके लिए है या किसी किसी के लिए? उसने कोड़ों की मार खाकर जो चिंगाई को हमारे लिए रख दिया है कि ले लो, वो सबके लिए है किसी किसी के लिए? प्रॉब्लम कहाँ है? ये इंसान को सीखना पड़ेगा। अगर इसको हीलिंग नहीं मिल रही थी, अब इसकी बेटी से बात करो। पहले तो तुम्हारे भी यही रोग था ना रीढ़ की हड्डी में? हाँ जी जय मसीह पापा जय जी। मसीह की। तुम्हारे क्या था रोग? रीढ़ दी हड्डी दे बन के गैप आ गया सी पापा जी। कितने समय से? 2 महीने लगातार पापा जी। तू तो चर्च भी जाती थी है ना कितने सालों से, हाँ जी पापा जी। ये सोच करके ये जहाँ मैं जाती हूँ उसके ऊपर कोई नहीं है ना, ऐसे सोच के। हाँ जी पापा जी। तो वो सब कुछ किया, बड़ी सेवा भी की, तभी वो चिंगाई नहीं हो रही थी। नहीं पापा जी। तेल भी लगाया, हाँ जी। सारा कुछ कर लिया था। हाँ जी। तो हमने कितने मिनटों में तुम्हें हील कर दिया था? उसी समय पापा जी। उसी समय इसको हील कर दिया था। फिर उसके बाद इसको हमने टीचिंग देनी थी ना सही वाली, क्योंकि
जब ये पकड़ेगी सही वाली टीचिंग। अच्छा, तो इतने साल प्रभु में रही थी, उस 2 महीनों की मौत जैसे हालात के कारण तूने क्या डिसीजन ले लिया था कि परमेश्वर है ही नहीं? हाँ जी पापा जी, मैं सोचा सी कि मैं छाड़ ही देना उन क्रिश्चियन धर्म। सोच लो, इतने साल अगर मैं बात करूं किसी मिनिस्ट्री की जहां ही जाते थे तो तुम हैरान हो जाओ। इसीलिए हमें परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि बैकस्लाइड या हो रहे हैं या हो चुके हैं। जलालाबाद मैं गया, 15 फैमिलीज बैकस्लाइड जिनका फिर से जीवन बचा है इस शिक्षा से। कितने लोगों को बात समझ आ रही? 15 फैमिली, सब कुछ कर लिया इधर उधर, जहां लोगों के दिमाग में आता ना कि ये मिनिस्ट्री सब जगह चले गए, फिर भी कुछ हाल नहीं हुआ। फिर उनको हमने राइट चीजें बताई। यहां क्या प्रॉब्लम आ रही लोगों में, जो ठीक हो जाएगा। हमने वो सारे पॉइंट परमेश्वर ने हमें बता दिया, अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अब देखो, वो बहन 4 साल से इधर ही आ रही थी, फिर भी चिंगाई नहीं पा रही। चिंगाई ना बने का कारण आ रहे जा रहे, जैसे ये वचन है 7 हफ्तों का, तो उसका असर ही नहीं कुछ लोगों को। कुछ लोग सीरियसली आए, मेरे से पहले आकर खड़े हैं यहाँ पर काफी सारे लोग, लेकिन कुछ लोग फिर अपनी रूटीन से आ रहे नॉर्मल। इसी तरह इनके साथ हो रहा था। इसको बोलते हैं शारीरिक का जीवन। लेकिन अच्छा हुआ मैं वहां गया। वहां सीन भी है कोई? जी, सीन दिखाओ वहां के उस गांव में। जब मैं गया, कोई अगुआ मेरे लेवल का क्या, मेरे से आधे लेवल का भी अगुआ ऐसे नहीं कर सकता जैसे हम कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं आत्मा का जीवन। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं आत्मा का जीवन मेरे अंदर ना हो तो मेरी गर्दन में सरिया होगा, और जब वो सरिया होगा तो मेरी अकड़ सी बनी रहेगी, और मैं कहूंगा नो, ये मैं थोड़े से लोगों में जाऊं, मैं गांव में जाऊं, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मेरी इंसल्ट हो जाएगी है। कितनों को बात समझ आ रही? ये आत्मा का जीवन। हम तो वहां 100 लोगों के लिए गए इनके गांव में। 100, 125, 150 होंगे, इतने तो नहीं, इतने ही थे ना, इतने लोग थे। हाँ थोड़े जी से पापा जी। 100-150 लोग थे। अब दिखाओ वहां के सीन दिखाओ। यीशु मसीह के नाम च दुष्ट का गंदा प्रभाव ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਡਿਸਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ? ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਚ। ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਠਾਂਦੇ ਹੀ। चल विश्वास करो, मन फिरा। एक है परमेश्वर, मैं दीन बन के तेरे नाल जिंदगी जीऊंगी, तेरा वचन पूरा करूंगी। सच्चे मनो गए फिर तू छुई जाएगी। अज यीशु मसीह के नाम च रीढ़ दी हड्डी जड़ी चूले नाल सट गई है, अपनी जगह वापस काम करे। हिलाओ हिलाओ हिलाओ। शट 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 इन द नेम जीसस। जिसका गंदा प्रभाव जड़ दे पिछ पर यीशु मसीह के नाम। रोज सकना बाबा यीशु मसीह के नाम च हड्डी अपनी जगह जाए, सारा दर्द जाए, दुष्ट का गंदा प्रभाव ये छाती दे अंदर रोज सकना बाबा। एक गंदी आत्मा छड़ दी रीढ़ दी, दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव जो रीढ़ दी हड्डी चूले ना सट गई है, मैं कमांड करदा खुदा तेरा दास तेरे दिते अधिकार नु यूज करदा इसी वक्त राइट नाउ। शट फ्री इन द नेम जीसस। चल छोड़ दे, अब बैठेगी। चलो उठ अपने आप, बोल प्रभु मैं हील हो चुकी हूं। उठ उठ, हाँ उठ 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 जा। बोल थैंक यू परमेश्वर, तेरी पावर मेरी जिंदगी च काम कर चुकी है। मेरे देख नहीं रहना। टच इन द नेम जीसस। चल चल उठ। Thank you God. Amen. इधर मेरा डरना नहीं। अभी तेन डराना, बैठ के मरवानियां होने, सारा कुछ करा देना। तो बस जेड़ा मंगी कार क्या कराने लियो तो बनी रहना। दर्द हो रही है? नहीं हो रही? फड़े लोग बच मेरे देख, साड़ भी जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। छट छट इन द नेम जीसस। शट अप इन द नेम जीसस। छट शट इन द नेम जीसस। हाथ रख पीछे देख, मेरे देख, मेरे सामर्थ काम कर दी ना मेरे बोलना। तेरी रीढ़ दी हड्डी च पावर काम कर रही।
जेडी सट की हड्डी देख 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 मेरे देख देख हील हो रही है। शट शट फ्री इन द नेम जीसस, द नेम जीसस। चलो उठ कर उठाओ, सीधा उठा दो। चलो मेरे देखो, कपड़े ठाक कर मेरे देख नहीं। और मन बनाना कि पहला दर्जा चल मेरे सामने देख, सामने चुक, पहला चुक जा। हाँ हाँ चुक, चलो बैठ का मार मार उठ। हालेलुया। जो कैमरे वाला था ना, जब उससे उठा नहीं जा रहा है, आप पानी दिखाना पता लग जू गवाही बड़ी तगड़ी है। दिमाग सीधे कर देने इन्होंने हैं। आप देख रहे ना, वहां सीन ही नहीं दिखा रहा जब उठ रही थी वो। इन्होंने केड़ी बिल्ली शिक दी उस समय। यही सीखना है इन लोगों ने, क्या हम दिखा रहे। अब इनका वो मौत जैसा हालात था, मौत जैसा था ना हालात। हाँ जी पापा जी। क्या रो रही थी, उठा भी नहीं जाता था मंजे से। नहीं पापा जी, मैं डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कहते कि लगातार ट्रीटमेंट चलूगा, मेडिसिन कब ठीक होंगे ये नहीं होंगे कुछ पता नहीं है। हाँ जी। परमेश्वर चंद मिनटों में हील करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना अच्छा विषय है, आप बढ़ जाओगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान देना शरीर में, शरीर की चीज से बचना। आपने बस इसको बचा लिया ना आपने अपने आप को, तो सारे हल हो जाएंगे आपके, सारे हल। क्या हो जाएंगे आपके? सारे हल। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंचा ऊंचा करो धन्यवाद प्रभु का। वो महान सामर्थी खुदाबंद है, वो सामर्थी है, सामर्थी है, सामर्थी है, जो तुम्हें दिखा रहा है, अपना प्रमाण दिखा रहा है कि मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कोई काम अनहोना नहीं है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।